1984 के सिख दंगों में कमलनाथ शामिल रहे। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भोपाल में कही। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए गांधी परिवार पर जुबानी हमला किया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सिख समाज से बात करने और एक तरफा समर्थन देने के लिए भोपाल आया हूं। इस दौरान उन्होंने सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि 1984 के कत्लेआम में कमलनाथ भी शामिल थे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले बाबर, अकबर, औरंगजेब का इतिहास पढ़ा जाता था। मोदी ने गुरु गोविंद सिंह सहित अन्य सिख समाज के लोगों का इतिहास पढ़वाना शुरू किया है। मोदी की सरकार में सिख समाज का एक तरफा वोट जाना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। कांग्रेस के लोग राम का नाम भी तब जपते हैं जब पराया माल अपना करना होता है। धन्यवाद सबका। आज मैं खास तौर पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने सारे समाज से, पंजाबी समाज से, सिख समाज से बातचीत करने के लिए और उनको एक तरफा समर्थन मिले जो देश के अंदर मोदी जी ने पूरे समाज के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो देश के अंदर घर घर तक लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने की बात हो, किसान को किसान निधि पहुँचाने की बात हो, या विशेष तौर में अगर बात करूं पंजाबी और सिखों की बात करूं तो जिस तरीके उन्होंने 1984 के कातलों को, क्योंकि आपके भी एक स्टेट के खास बड़े लीडर जो हैं वो 1984 के सिख कत्लेआम में इन्वॉल्व रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कमलनाथ का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में था उसके ऊपर हमला करना और 2 बेकसूर सिखों को वहां जिंदा जलाना। मैं आपको यह भी बताऊं, पता नहीं कितने मीडिया के लोगों को जानकारी है, जो उस केस में बाकी के लोग थे वो यहाँ से छिंदवाड़ा के उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के थे और दिल्ली में उनका निवास का पता भी उन्हीं के घर का था। ऐसे बेकसूर सिखों का कत्ल करने वाले और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो मोदी जी ने काम किया, सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल में डालने का काम किया, कमलनाथ जैसों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया और आज हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। देश के अंदर यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता था औरंगजेब का, किताबों में इतिहास पढ़ाया जाता था अकबर का, बाबर का। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का। ये देश गुरुओं का है, पीरों फकीरों का है, ये देश गुरु नानक देव का है, ये देश उन महान पीर फकीरों का है जिन्होंने इस देश के लिए महान कुर्बानियां दी, ना कि उन लोगों का है जो धाड़वी के रूप में इस देश में आए और अपने निशान छोड़कर चले गए। उनका इतिहास जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था उसको हटाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज पूरा देश जानता है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीत कर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफ उनको मिले। हम यह भी चाहते हैं कि देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार बने तो पूरे देश के हमारा पंजाबी समाज और सिख समाज जो है उसमें एक तरफा वोट मोदी जी के लिए डाले। उसी के चलते हम आज भोपाल में भी आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की सियासी समर में एक बार फिर भाजपा कमलनाथ को सिख दंगों की याद ताजा कराकर अपने पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।